नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल दिल्ली का चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। चुनाव प्रचार क्या था कि एक गंदगी थी और इस लेवल की गंदगी हमने भारत में बहुत कम देखी है। जिस किस्म की छींटाकशी हुई, जिस किस्म की आरोप प्रत्यारोप लगे, जिस किस्म के गाली गलौज हुए हैं, जिस किस्म के इल्ज़ाम लगाए गए हैं, इस किस्म के इल्ज़ाम मैंने पहले कभी देखे नहीं थे। हालांकि धीरे धीरे उनका असर महाराष्ट्र के और बाकी चुनाव में देखने को मिला था, लेकिन जो गंदगी, जो डर्ट, जो फिल्थ इस चुनाव में देखने को मिली है वो एक अद्भुत थी। बिल्कुल जिस किस्म के शब्दों का उपयोग किया गया मोदी के द्वारा, केजरीवाल के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के लीडरान के द्वारा, इवन केजरीवाल के लीडरान के द्वारा, शायद कहीं ना कहीं भारत की जो जनता है उसको शर्मसार किया जा रहा है। कांग्रेस तो सत्ता की दौड़ में नहीं है। मैं तो भले ही अगर ये कहूँ कि वो अपना चुनाव 70 सीटों पर अलग लड़ रही है, और ये भी सही है कि कहीं ना कहीं उसका कोई गठजोड़ भी नहीं है। हो सकता है कि 10-12 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस को चुनौती देती हुई नजर आए, वो मुसलमानों की सीटें हैं या फिर दलितों की सीटें हैं। पर मैं फिर भी ये समझ के चलता हूँ कि कांग्रेस शायद अपना खोया हुआ जनाधार वापस ना पा सके। कांग्रेस ने जो रिपोर्ट्स हैं, करीब करीब 30 सीट्स पर अपनी चुनौती पेश की है, लेकिन वो शायद नाकाफ़ी है। तो कांग्रेस अगर 3-4 सीटें इस बार जीत जाए, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में जब केजरीवाल को 70 में से 67 सीटें मिली थी तो बीजेपी को बाकी की 3 सीटें मिली थी। पिछले चुनाव में कुल मिला के 70 में से 62 सीटें केजरीवाल को मिली थी, और फिर उसके बाद 8 सीटें जो थी वो बीजेपी को मिली थी। और अभी रिसेंटली जो कुछ 7-8 जो बड़े लीडर थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने पार्टी छोड़ी और फिर पार्टी छोड़ के लेटर लिखे गए, वो सब चुनाव को प्रभावित करने की बात थी। और अगले दिन उस सब के सब जाके बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर लिया कि हमें केजरीवाल में यकीन नहीं है, हमें ये है वो है। लेकिन चुनाव आते हैं, चुनाव के अंदर जो कौवे होते हैं वो पार्टियां बदल लेते हैं, इसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर राजधानी की कुछ सीटें तो ऐसी भी हो सकती हैं जहाँ कांग्रेस और आप की सीधी लड़ाई हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि कांग्रेस और आपके जो एक ही वोट बैंक है, अगर उसके अंदर आपस में इनकी सेंध लगती है तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। अब भारतीय जनता पार्टी तो 25-30 साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर है, और उसको ये नहीं समझ में आता कि मैं दिल्ली की सत्ता को वापस कैसे पाऊं। सवाल ही पैदा ये भी होता है यहाँ पर कि अल्टीमेटली जो दिल्ली आपको भरपूर मात्रा में वोट देती है, भरपूर मात्रा वोट देती है बीजेपी को लोकसभा के चुनाव में, और सारी पार्टियां हार जाती हैं, उसमें कोई सामने प्रतिद्वंदी के तौर पर निकल कर नहीं आता है। वही दिल्ली की जनता जब विधानसभा का चुनाव होता है तो केजरीवाल को भर भर के वोट देती है और बीजेपी को फिर पीछे कर देती है। बीजेपी को ये पहली समझ में नहीं आती कि दिल्ली की जनता क्या चाहती है। उसमें क्या, एक बहुत जो गरीब महिलाएं हैं दिल्ली की, उनको फ्री में बस ट्रैवल मिलता है, फ्री की दवाइयाँ और डॉक्टर मिलता है, फ्री के बच्चों को स्कूल मिल जाता है, इसके अलावा कुछ थोड़ा बहुत पैसा बैंकों में आ जाता है। अब ये सारी की सारी चीज़ें जब उनको पता है कि हमको जो मिल रही हैं, तो जो हाथ में आ रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बशर्ते इसके कि जो बीजेपी वादे कर रही है देगी नहीं देगी क्या पता। क्या पता मोहल्ला क्लिनिक को ख़त्म कर दे, क्या पता ये जो फ्री हमारी महिलाओं की बस में जो सारी की सारी सर्विस है वो ख़त्म कर दे, या फिर हो सकता है ये बच्चों की जो एजुकेशन है उसको ख़त्म कर दे। ये सारी चीज़ें हैं जो लोगों के मन में संशय पैदा करती हैं। तो गरीब की जो एक महिला है, गरीब घर की जो बेटी है, वो सोचती कि मैं तो ऑलमोस्ट 10 सालों से देखा जाए तो फ्री में बस में ट्रैवल कर रही है, मैं टिकट नहीं लेती हूँ डीटीसी की बस में, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। तो अब ये आ गए तो टिकट लगा देंगे, और इसी बात का डर दिखाया जाता है। लेकिन कुछ महिला बहुल सीटों पर कांग्रेस और आप की प्रतिद्वंद्विता बड़ी हो सकती है। इसमें 60% वोटर वाली, मुस्लिम वोटर वाली माटिया महल है, बल्ली मारान में 50% मुस्लिम वोट्स हैं, चांदनी चौक में 30% है। इसके अलावा सुल्तानपुरी और सीमापुरी जैसी जो रिजर्व सीटें हैं वहाँ पर पूरा जोर लगाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी ने भी काफ़ी निशाना साधा है। कांग्रेस सुल्तानपुर माजरा, बादली, बाबरपुर, मुस्तफ़ाबाद जैसी भारी सीटों पर, दिल्ली बाहरी की जो सीटें उसमें मजबूती से चुनाव लड़ रही है। यहाँ पर दलित वोटों और मुस्लिम वोटों का प्रभाव है। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो करीब करीब 15 साल से राज कर रही है। कांग्रेस तो बिल्कुल ही हाशिए पे है।
2013 में आपको 30% वोट मिले थे, कांग्रेस का वोट शेयर गिर के 25 पे आ गया था। लेकिन बाद में तो कांग्रेस के वोट शेयर में लगातार गिरावट हुई और आम आदमी पार्टी ने 2 लगातार चुनाव में 50% से ज़्यादा वोट हासिल करके 67 सीटें, 70 में से फिर 62 सीटें हासिल की। और भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी है कि पूरे इंडिया को जीत लेती है और दिल्ली हार जाती है। अब केजरीवाल अगर हार जाते हैं दिल्ली, तो भाई उनके पास फिर बचता क्या है? उनके पास तो कुछ भी नहीं बचता, देखा जाए तो वो तो बिल्कुल ही सरेंडर कर देंगे फिर तो। एक पंजाब में एक उनकी लटकी मटकी सरकार है, बाकी तो कुछ नहीं है। लेकिन फिलहाल हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि इन परिस्थितियों में जो हमारे सामने है आज की तारीख में, वहाँ पर हो सकता है केजरीवाल शायद, जो अभी बीजेपी का जो बड़ा ऑन स्लॉट है, शायद टिक ना पाएँ और किनारे से जीत जाए तो जीत जाए, या फिर कांग्रेस के साथ मिलकर कोई सरकार बनाए तो बनाए। कुछ संकेत जो है इस बार बड़े मिक्स टाइप के हैं। हम तो खैर कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। जो हमारे विश्लेषक बंधु आते हैं हमारे साथ में, वो बताते हैं कि टफ फाइट है और हो सकता है कि बीजेपी की इस बार थोड़ी सी कुछ वापसी हो। लेकिन अल्टीमेटली अब चुनाव प्रचार तो समाप्त हो गया और कल 5 तारीख को वोटिंग है, 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, तो पता लग जाएगा भाई कौन कितने पानी में। अल्टीमेटली दिल्ली की जनता क्या चाहती है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो क्या कहते हैं, जो जीता वही सिकंदर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और कल वोटिंग के लिए जो दिल्ली के हमारे वासी हैं जाएँ, वोट करके आएँ और अपना जो लोकतंत्र का उनका फ़र्ज़ है उसको निभाएं और जो उनको अच्छा लगता है उसके लिए वोट करें। हम तो कभी किसी को कहते नहीं किसको वोट करना है, लेकिन जो आपको पसंद आता है जाएँ, उसके लिए वोट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद आप सबका।